शांति। 29 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा की जीवन से विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाप समान संपूर्णता की मूर्त बनना है। ब्रह्मा बाप समान संपूर्णता की मूर्त बनने की विधि है सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुणों की अनुभवी मूर्त बनना है। जब हम सर्व खजाने, सर्व गुणों के अनुभवी बनेंगे तब ही हम संपूर्णता की मूर्त बनेंगे। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, मैंने सर्व संबंधों का अनुभव बाप से किया है। सर्व गुणों में आत्मिक गुण, जिसको ईश्वरीय गुण कहते हैं, दैवी गुण, ब्रह्मा बाबा के गुण, ये सारे गुणों से मैंने कितने अपने को संपन्न बनाया है। जो मेरे खजाने हैं, समय, श्वास, संकल्प, उनको ईश्वरीय सेवा में मैंने कहाँ तक सफल किया है, तब कहीं जाकर हम संपूर्णता की मूर्त बन सकते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान बाप की याद से सर्व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर बाप समान परफेक्ट बन श्रेष्ठ संकल्पों से विश्व को साकाश दे रही हूँ। इस स्मृति में रहना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। जो बाबा की डायरेक्शन है, पहली योग बल को जमा करो। योग बल को जमा करने की विधि बताई, रूह रेहान, अपने आप से मीठी मीठी बातें करो। इस फीलिंग में सारा दिन रहना, ओहो बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, आपने हमको कितना सुख दिया, आप हमें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हो। तो सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे, ऐसी याद हो कि प्रेम के आंसू आ जाए, तब हम आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी और बाबा की याद में लवलीन रहेंगी। दूसरी विधि बताई, यथार्थ पहचान। बाबा ने कहा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जानकर मुझे याद करो। बाबा ने अपनी पहचान दी, मैं निराकार हूँ, ना मैं साकार हूँ, ना मैं आकारी हूँ। और बाबा ने अपनी महिमा बताई, मैं सुख का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, ऊंच ते ऊंच हूँ। बाबा दुख हरता सुख करता है। एक बाप की याद में रहने के लिए बाबा से संबंधों का अनुभव करते रहेंगे। बाबा पिता के संबंध से हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। टीचर बनकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग सतयुग में नहीं सिखाया जाता है, इस राजयोग से हम देवता बनते हैं। इस नॉलेज में एम ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस नॉलेज को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बाबा ने बताया, इस नॉलेज में सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान, भक्ति वैराग्य के बारे में बताया, धर्मों का ज्ञान दिया और बाबा ने अपना परिचय दिया। और सतगुरु के रूप में बाबा हम सर्व की सद्गति करते हैं। दुख हरता सुख करता बन करके हमें रावण के दुखों से छुड़ाते हैं। पावन बना करके हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तो तीनों संबंधों से होने वाली पालना को स्मृति में रखेंगे तो योग का बल जमा होगा और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। नेक्स्ट है, बाबा ने धारणाएं बताई। पहली धारणा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने अंदर लानी है। इस दुख धाम को देखते हुए भी देखना नहीं है। इसकी विधि बताई, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप की ही याद में रहेंगे तो हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, इस दुख धाम के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने ये विधि बताई है। और दूसरा बताया, माया जीत बनो। माया जीत बनने के लिए विधि बताई, श्रीमत पर चलते रहेंगे तब तुम माया जीत बनते जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तब हम आत्माएं गुलगुल बन जाएंगी। क्योंकि बाबा ने माया की बात बताई, इस संगम युग पर हमें ये स्मृति दिलाई कि तुम्हारा तो माया ने अप्रैल फूल बना दिया है। तो इसलिए माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहचानने के लिए बाप की याद और श्रीमत पर अटेंशन देना है। तो माया जीत बनने के साथ साथ बाबा ने धारणाओं पर अटेंशन दिया कि श्रीमत पर चलो, जिससे बल मिलता है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। और बाबा ने कहा,
सदा ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के रहना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें पवित्र ज़रूर बनना है और अपनी बच्ची को भी ईश्वरीय सेवा में लगा देना है, उसके साथ भी मोह नहीं रखना है और खुद भी पवित्र बनना है। तो काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। ये गंदी आदत है विकारों में जाना, इससे अपनी इस आदत को मिटाना है। इस आदत को मिटाने की विधि बताई, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। मैंने 84 का चक्र अब पूरा किया है, मुझे अब वापस जाना है। जब आत्म स्मृति रहेगी तो विकारों से अपने आप ही घर की स्मृति, आत्म स्मृति हमें विकारों से मुक्त बना देगी। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखने से हम इस सृष्टि चक्र के ज्ञान से घर की भी याद आएगी, बाप की भी याद आ जाएगी और राजधानी की भी याद आएगी। बाबा ने बहुत अच्छे से आज बताया है कि आदि में 100% आत्मा सोलवेंट थी और ये भारत हेल्दी था, किसी प्रकार का दुख नहीं था, शिवालय कहलाता था, पवित्र राज्य था और सदा ही सब सुखी थे। और जब मध्य में होते हैं 100% इंसॉल्वेंट होते हैं और दुखी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, विकारी बनते हैं, तमो प्रधान होते हैं। इसीलिए इसको आसुरी राज्य, आसुरी गुण वाला बोलते हैं। और संगम पर जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं तो इसको ईश्वरीय राज्य कहते हैं। तब बाबा हमें सारे चक्र का राज बताते हैं। ये तो ड्रामा में नूंद ही था कि हमें ऊपर से नीचे आना ही है। अभी पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो। और सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि तुम्हें अच्छी रीति धारणा करके सेवा करनी है। जो सेवा सर्विसेबल बच्चे हैं वही भविष्य में साहूकार बनते हैं। सेवा करने के लिए बाबा ने बताया, गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया है, यही एकज भूल के कारण ही दुख को पाया है। दूसरा फिर बाबा ने बताया है, महिमा जो है वो शिव बाबा की है, अकाल मूरत, निर्भय, निर्वैर, अजोनी साहिबा। क्योंकि कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा ही अकाल मूरत है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। रूहानी पंडा बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएंगे, तब हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। ओम शांति।